चलो बच्चों, बिना समय व्यर्थ किए हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 9वीं का गणित भाग 2 पाठ 5 दो चरों वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, इसमें से पहला प्रश्न संग्रह जो है कि 5.1 हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी। x तथा y चरांकों का उपयोग करके दो चरांकों वाले 5 रेखीय समीकरण लिखो। ये बच्चों आप इसमें कुछ भी उत्तर लिख सकते हो, दो चरांक होने चाहिए। मैं 5 आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। जैसे आपने लिख दिया x + y = 5, ये पहला हो गया। दूसरा, दो चरांक होना चाहिए, p + 2q = 10। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा। 3m + 2n = 2। कुछ भी ऐसे आप दो चरांक लेने पड़ेंगे, a से लेकर के z तक, ऐसे दो चरांक, उसके साथ तो कोई भी नंबर जोड़ के। अगर आप 0 लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। चौथा वाला है, ये मुक्तोत्तरी प्रश्न होता है बच्चों। 4x - 3y = 5। पांचवा है x - y = 0। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो ऐसे कोई भी 5 आपको बनाना है। ठीक है, 5 बना दोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न, x - y = 7, इस समीकरण के 5 हल लिखिए। मानो मेरे पास में, इसको मैं पहले समझा देता हूँ। मेरे पास में दो बच्चे हैं, एक का नाम x है और एक का नाम y है। इन दोनों को अगर मैं कुछ पैसा देता हूँ तो कितना रुपया होगा? 7 रुपया। अगर समझो x को मैंने 4 रुपया दिया तो y को कितना देना पड़ेगा? 3 ना, 7 होने के लिए। x को समझो 1 रुपया दिया तो y को कितना देना पड़ेगा? 6, तभी तो 7 होएगा। x को मैंने 2 रुपया दिया तो y को कितना देना पड़ेगा मुझे? 5, तब तो 7 होगा। 3 4 है ना, 7। ऐसे ही हमको कोई भी 5 हल लिखना है। माना, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक टेबल बना लो। ये हमें आगे भी काम आएगा, ये ध्यान देना है। एक होगा आपका x और एक हो जाएगा आपका y। ठीक है, अब इसको मैं पहले क्या करता हूँ, एकदम सरल कर लेता हूँ। x = 7 - y। मान लो मैं x लेता हूँ 1, x कैसे लूंगा? y लेना पड़ेगा ना मुझे। y मान लेते हैं हम लोग। x बराबर y कितना मान रहे हैं हम लोग? 1। तो 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, y मैं मान लेता हूँ 2, तो x कितना होएगा? 5, क्योंकि 5 2 कितना होगा? 7। ये 7 होना चाहिए ना, कुल मिलाकर के 7। अब मैं ये मान लेता हूँ 3, तो ये कितना होगा? 4। ये भी होगा 7, 4 धन 3 7 हो जाएगा। ये लिख के नहीं दिखाना है, ये तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 7 हो जाएगा। ये मैं 5 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2। वैसे आपको मान के चलना। अगर आपको इसको हल करना है तो मैं हल करने के लिए भी आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। मान लो मैंने y 1 मान लिया, माना y = 1। तो यहाँ पे मैंने समीकरण पहले बनाया था ना, x = 7 - y। तो x = 7 - 1, x बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, फिर दूसरा ऐसे ही हल करेंगे। माना y बराबर, तो ऐसे आपको कोई भी संख्या मानना है बच्चों। ठीक है, तो समीकरण क्या है? x = 7 - 2 हो जाएगा, बराबर 5। ऐसे आ रहा है ना सेम, x 5 है तो y 2, वैसे ही आपको ये पांचों करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको कॉपी मार लो। अब इसके बाद में निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। बच्चों ये ना 10वीं में भी है, अगर आप यहीं पे समझ लेते हो तो आप 10वीं में जो पहला एक्सरसाइज है वो यही है। 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 प्रकार बताऊंगा, दोनों प्रकार आप आराम से हल कर करके उसको ये कीजिए। तो जो हमारे पोर्शन में है वो कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन, यानी निरसन पद्धति। कौन सी पद्धति है? निरसन पद्धति। इसको हम करेंगे हल। ठीक है, ये आपका हल। हल किस पद्धति से कर रहे हैं हम लोग? निरसन पद्धति। ठीक है, अब देखते हैं। बहुत आसान है, डरने की कोई बात नहीं है, आप साथ में हो, बस इतनी बड़ी बात है। तो अब यहाँ पे हमको ये जो दो समीकरण, पहले उसको नंबर डालना है। x धन y = 4, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा है 2x ऋण 5y = 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 पहले मैं इसको राइटिंग अच्छे से लिख दूँ, बड़ा गंदा दिख रहा है।
निरसन पद्धति। ठीक है, या तो पद्धति नहीं विधि लिख देते हैं। अब ये देखो, अब हमको क्या है ना, मैं एक चीज समझाता हूँ वो समझो। x धन y बराबर 4 दिया है, 2x ऋण 5y बराबर 1 दिया है। अब हमें क्या करना है, जो दो समीकरण दिए रहते हैं इसमें देखना x, ये दोनों x के मान सेम है या ये दोनों y के मान सेम है। अगर सेम नहीं है तो हमको इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो ये तो 5y है, अब इस 5y को पहले वाले समीकरण को 5y बना सकते हैं ना हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 5 से अगर गुणा करते हैं तो होगा 5x धन 5y बराबर 4। और दूसरा समीकरण तो तुम्हारे पास में है ही है, 2x ऋण 5y बराबर 1। तो ये जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा। तो निरसन हो गया ना इसका, इसको हमने निरस्त कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे यही वाला विधि हमको यहाँ पे अपनाना है। एक बार दो बार ध्यान से देखो, समझ में आएगा। तो अब क्या करना है, समीकरण एक को किससे गुणा करें हम लोग, 5 से गुणा करने पर। जब समीकरण 1 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले मैं 5 बाहर लिख देता हूँ क्योंकि गुणा करना है, पूरा समीकरण अंदर लिख दूंगा। x धन y बराबर 4। अब ये समीकरण क्या बचा मेरे पास में, 5x धन 5y बराबर 5 चौके 20। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला समीकरण को तो हमने ये बना दिया। तो ये अब क्या है, यहाँ पे जो पार्ट है ये ऋण 5y धन 5y दोनों सेम हो गए। अब मैं इन दोनों को +5 -5 क्या हो जाएगा, 0। तो ये निरस्त हो जाएगा ना, y उड़ जाएगा, तुम्हें बस बचेंगे x। तो x का मान हम लोग निकाल लेंगे। इसी पद्धति को बोलते हैं निरसन विधि। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से देखो, कोई हार्ड चीज नहीं है बच्चों, खाली थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ठीक है, ये होगा 2x माइनस 5y बराबर 1 और 5x प्लस 5y बराबर 20। हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं ना। तो जोड़ने, रुको मैं इसके लिए ना दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ। ये प्लस प्लस और प्लस, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, है ना। वो दोनों कट हो गए, 1 और 20 क्या होगा, 21। ठीक है, 2 और 5 क्या होगा, 7x। x बराबर क्या मिला हमें, x बराबर 21/7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। x मिल गया हमको 3। ठीक है, अभी x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, हमको y का मान मिल जाएगा। x और y हमने पिछले सवाल में भी हल किया था ना, वैसे इसमें ये पूरे चैप्टर में आपको x और y का ही मान हल करना है, निकालना है। अभी मैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, x धन y बराबर 4, x धन y बराबर 4, 3 धन y बराबर 4, y बराबर 4 ऋण 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 तो बचेगा 1। ठीक है, लास्ट में हम आंसर क्या लिख देंगे, x बराबर 3 तथा y बराबर 1। ये तो एक विधि था, एक विधि मैं आपको और बताता हूँ इसी में। ठीक है, दूसरी जो विधि मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में। सब्स्टिट्यूशन, ये मैं यहाँ पे नहीं, इसके बगल में लिख देता हूँ तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, आप कंपेयर कर सकते हो। यहीं से यहाँ से लिख देता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन बोलते हैं उसको। ये तो निरसन था, वो प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या समीकरण दिया है हमको। x धन y बराबर 4। ये मैं थोड़े दूसरे कलर से लिख देता हूँ तो हट के रहेगा ना। x धन y बराबर 4, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, 2x ऋण 5y बराबर 1। 2x ऋण 5y बराबर 1, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब ये वाली जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, ये वाली विधि में क्या करना होता है, हमको ये देखना पड़ता है कि कोई एक ऐसा चरांक जहाँ पे एक उसका मान आता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये x के साथ में क्या है, 1 है, y के साथ में क्या है, 1 है। ऐसा ही हमको चरांक ढूंढना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे चरांक प्राप्त हो गया मुझे, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 को x के रूप में लिखने पर, ठीक है, समीकरण 1 को जब x के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो x भी अकेला है, y भी अकेला, मतलब दोनों के पास में एक एक है ना उसके मान, तो क्या हो जाएगा, या तो x के रूप में लिखो या तो y के रूप में लिखो, दोनों चलेगा। मैं यहाँ x के रूप में लिख रहा हूँ, तो ये होगा x बराबर 4। ये जो प्लस y है इधर आएगा तो क्या माइनस y हो जाएगा, तो प्लस y बदल के माइनस y हो गया, तो 4 माइनस y हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, यानी समीकरण नंबर 3। अब हमने जिसको सरल किया है, जिस समीकरण को सरल किया है ना, उसी में ये वाला मान प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। ये जो मान है इसको हमने सरल किया तो इसमें प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, हमें उसके जो विपरीत है वो वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं ना हम लोग। अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण क्या, 2 में x बराबर 4 ऋण y, यह मान रखने पर। तो अभी समीकरण 2 क्या मेरे पास में, 2x ऋण 5y बराबर 1 है ना। 2x ऋण, ये आप हमेशा समीकरण लिखा करो क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। अभी x का मान मैं x की जगह पे रख दूंगा, क्या है, 4 ऋण y माइनस 5y बराबर 1, 2 चौके 8 माइनस 2y माइनस 5y बराबर 1। अभी देख सकते हो ये जो दो चरांक हैं y y, ये साथ में है ना, -2 -5 क्या आएगा, -7y बराबर 1 ऋण 8। इसके साथ में कोई चरांक नहीं है ना, तो ये अंक इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं उसको उसी रूप में लिखता हूँ, -2y -5y, ये दोनों क्या दे देंगे हमको, -7y, -7y बराबर 1। ये 8 इधर प्लस है तो इधर आके क्या आएगा, -8, तो -7y बराबर -7, तो y बराबर क्या आएगा, -7 बटे -7, y बराबर 1। ठीक है, 1 मिल गया। अभी x का मान हमको मिला है क्या, नहीं, y का मान मिल गया है। अभी समीकरण 3 में अक्सर ये ध्यान देना, जब आप लोग प्रतिस्थापन विधि करते हो तो x का मान, मतलब 3, समीकरण 3 में ही कोई भी मान मिला हो उसको रखना। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब y का मान रखें तो क्या है, x बराबर 4 ऋण y, x बराबर, y का मान क्या है, 1, तो x बराबर 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में x बराबर 3, y बराबर 3। लास्ट में लिखेंगे x बराबर 3, y बराबर 1। ठीक है, ये आपके देखो दोनों आंसर सेम आ गए ना, ये भी x बराबर 3 है और y बराबर 1 है, यहाँ भी वही हालत है, x बराबर 3। तो इसको और दो विधि आपको 10वीं में सीखने मिलेगा, क्रेमर्स रूल और ग्राफ मेथड। तो यहाँ पे अभी जो भी मेथड है उसको आप सीखो, आपके टीचर ने जो सिखाया रहेगा उस मेथड से आपको पेपर में करना होगा। ये एक तो आपका था निरसन पद्धति जो पहले मैंने बताया, और ये जो प्रतिस्थापन पद्धति, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन पद्धति। मैं कहाँ लिखूँ यार, इधर टेढ़े में लिख देता हूँ, नहीं कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब मैं जितने भी सवाल है ना इसमें आपके एक्सरसाइज में, उसको
निरसन विधि से कराऊंगा। कौन सी विधि से? निरसन। आपको जो समझा है उस विधि से आप करो। आप टीचर से अपने एक बार पूछ लेना। अब दूसरा सवाल जो दिया देखो, ये तो एकदम आसान है बेटा। ये आएगा आपका हल, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ भी देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लस वाई माइनस वाई। अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई दिया ना, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसको पहले समीकरण का नंबर देते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 5। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। फिर 3x ऋण वाई बराबर 5। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ये प्लस वाई माइनस वाई, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, क्योंकि प्लस है, प्लस एक है, फिर प्लस, फिर माइनस, तो प्लस 1 प्लस, तो प्लस 1 प्लस इंटू माइनस करेगा माइनस 1, क्या होगा? 0। तो निरसित हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, कट हो जाएगा समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब वीडियो में बने रहो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जोड़ रहे हैं हम लोग। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये इसको मैं जोड़ता हूँ, देखो जोड़ता हूँ, कलर दूसरा ले लेते हैं हम लोग। ये इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी 5 5 कितना हो जाएगा? 10। ये प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या आएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो गया। अब हमको चाहिए आगे का काम। क्या है देखो, 5 धन 5 क्या होगा? 10, और 2 धन 3 क्या होगा? 5x। तो x बराबर 10/5। x का मान क्या मिला हमको? x बराबर 5 दूनी 10 मिल गया ना। अभी x बराबर 2 मिल गया। किसी भी समीकरण में x का मान रखो, हमको y का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, जगह की कमी है थोड़ी सी। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x क्या है मेरे पास? समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 इंटू एक्स क्या है? 2 है ना, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 दूनी 4 धन y बराबर 5। y बराबर 5 ऋण 4, y बराबर 1। ये हमको मिल गया x और y का मान ना। क्या हो रहा है? अब हमें मिल गया उत्तर। उत्तर लिखना पड़ेगा, उत्तर नहीं लिखो तो कभी कभी किसी किसी स्कूल में टीचर्स मार्क्स नहीं देती हैं, बोर्ड में भी नहीं मिलता है। तो उत्तर लिखने का आदत अभी से डाल दो। x बराबर 2, y बराबर, अच्छा अब अगर तुमको दिमाग में आए कि भाई मेरा सवाल सही है या गलत है, तो उसका भी हल करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखो मुझे क्या दिया हुआ है, इसको हल करने का तरीका देखो क्या है। 2x, किसी भी समीकरण को ले लो, प्लस वाई बराबर 5। अभी x का मान 2 इंटू 2 प्लस वाई का मान 1 बराबर 5। 2 दूनी 4 धन 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 हो गया ना। मतलब हमारा उत्तर जो है कि वो सही है। अगर ये बराबर नहीं होता दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो हमारा उत्तर गलत था। ठीक है, ये हमको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, ये हमारे लिए आप रफ वर्क कर सकते हो। अभी हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बहुत आसान है ना बच्चों, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। समझदारी पूर्वक अगर आप मेहनत करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। अभी इसको हमें करना है हल। इसको मैं बांट लेता हूँ 2 भाग में, जगह की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी इधर देखो, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, मैं बता दूंगा। 3x माइनस 5y बराबर 16 हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। दूसरा है x माइनस 3y बराबर 8, हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अब मैं यहाँ पे क्या मिला सकता हूँ बताओ? कुछ है जो मिल सकता है? समीकरण 2 को मैं क्या करूँगा? 3 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो समीकरण 2 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 और ये 3 मैं काट सकता हूँ कुछ तो करके, मैं वही काम करने वाला हूँ। ठीक है, समीकरण 2 को
3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को जब 3 से गुणा करना तो 3 बाहर और पूरा समीकरण 2 अंदर, x माइनस 3y बराबर 8। 3 गुणे x क्या होगा 3x माइनस 3 3 9, 3 8 24, ये हो गया मेरे समीकरण नंबर 3। अब मैंने अगर समीकरण 2 को 3 से गुणा किया तो इसी से मुझे काटना है क्या, नहीं, समीकरण 1 से काटना है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है आपको कौन सा नंबर बड़ा है 24, तो मैं बताता हूँ आपको, समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटा रहे हैं ना हम लोग, ये आप लिख देना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। समीकरण 1 और 3, पहले कौन सा आएगा, समीकरण 3 ऊपर आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है ना, 3x माइनस 9y बराबर 24, और समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 16। अब यहाँ देखो आपको थोड़ी सी परेशानी होने की संभावना लग रही है, होना नहीं चाहिए, 24 में से 16 का कितना बचेगा 8, ये घटा रहे हैं ना हम लोग, माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अभी माइनस 9 प्लस 5 क्या होगा, बड़ा संख्या माइनस है, छोटा संख्या प्लस है, तो होगा -4 आएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान से, यही सब परेशानी, कोई ये तो कट जाएगा, कोई झंझट ही नहीं है। -4y बराबर 8, अब क्या मिलेगा मुझे, y बराबर 8 बटे -4, तो 4 के 4, 4 दूनी 8, क्या मिलेगा हमको -2, y क्या मिला बेटा -2, ठीक है, y -2 मिल गया। अभी y का मान आप समीकरण 2 देख रहे हो, समीकरण 2 एकदम दुबला पतला सा है, तो समीकरण 2 में y का मान रख दो, आपका आंसर सही आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समीकरण 2 में, आप किसी भी समीकरण में रखोगे आपको आंसर बराबर आएगा, टेंशन लेने का नहीं, लेकिन यहाँ सरल मुझे जो दिख रहा है मैं उसको करके दिखा। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करो या रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है, मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जब y का मान रखें तो समीकरण 2 पहले लिखना पड़ेगा ना, x माइनस 3y बराबर 8, x माइनस 3y बराबर 8, x माइनस 3 गुणे -2 बराबर 8, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 8, x बराबर 8 ऋण 6, x बराबर क्या मिला मुझे 2। ठीक है, आपको अगर चेक करना रहेगा तो आंसर जैसे मैंने आपको बताया था उसे चेक कर देना, लास्ट में हमें लिखना है उत्तर, उत्तर 2 बिंदु डाल देना, ठीक है, x बराबर 2, y बराबर -2। ठीक, अभी चलो हम लोग चलते हैं चौथा सवाल पे। ऐसे हल करोगे ना बेटा कोई तकलीफ नहीं, बहुत आसान है, नहीं तो डर के बैठे रहो, या तो अपना कदम आगे बढ़ाओ और आप आगे बढ़ जाओगे। चलो अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, बहुत ही आसान, कोई डरने की जरूरत नहीं, खाली आप ध्यान दो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना सवाल जो दिया हुआ है वो टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है ताकि आप लोग डर जाओ, और बच्चे होशियार हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पहले x आता है, समीकरण जब भी लिखेंगे ना हम लोग तो पहले हमको क्या लिखना होता है x, तो आपका ये पहला जो समीकरण है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 10x प्लस 15y बराबर 105, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, पहले वाले समीकरण को 10 से गुणा कर देता हूँ। क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले समीकरण को 10 से गुणा कर देंगे तो x गुणे 10 का जगह 10x हो जाएगा, है ना। मैं लिख देता हूँ समीकरण, बच्चों बहुत तरीके हैं इसको करने के, कोई डरने का नहीं, आंसर हमारा सही आना चाहिए। समीकरण 1 को 10 से गुणा, मैं पहले लाइन मार लेता हूँ, जगह दिया कि नहीं, पहले मैं इसको विभाजित कर लेता हूँ, करने पर
ठीक है। अब पहले मैं 10 बाहर लिख लूँगा, फिर पूरा समीकरण अंदर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 10 गुणे x होएगा माइनस 10x प्लस 20y बराबर 10 गुणे 0 तो 0 ही रहेगा, क्योंकि जो बुद्धू होता है बुद्धू ही रहेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ने वाला। मेहनत करेगा तो कुछ होगा, मेहनत ही नहीं करेगा कोई बच्चा तो कैसे कुछ होगा। आपके लिए ही है ना ये पोर्शन, किसी और के लिए तो नहीं है, तो आपको ही करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है। अब मुझे मिल गया समीकरण 3 और 2 में, दोनों में 10-10 है ना। देखो ये एक 10, ये एक 10, एक माइनस है एक प्लस है, तो जोड़ देंगे। जोड़ने पे होगा प्लस इंटू, हाँ जोड़ने से होगा। चलो समीकरण क्या 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 10x धन 15y बराबर 105 माइनस 10x प्लस 20y बराबर 0। अभी जोड़म जोड़ी तो 105 धन 0 क्या हो जाएगा 105, माइनस प्लस तो कट हो जाएगा, बचेगा ये 35y, y बराबर 105 बटे 35, 35 एकम 35 तियाँ, ठीक है। तो y बराबर क्या मिला मुझे 3, y कितना मिल गया हमको 3। अभी ये y का मान हम लोग कहीं भी प्रतिस्थापित करेंगे, मेरे पास में एकदम सरल इक्वेशन है माइनस एक्स पहले वाले में ना, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास में माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 2 गुणे 3 बराबर 0, माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0, माइनस एक्स बराबर माइनस 6, ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अभी माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ से, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको 6, प्लस 6 है, अगर ये गुणा रहता है इस तरफ आके 0 हो जाता था, लेकिन ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस होगा, इसलिए हमको ये जवाब मिला है। ठीक है, मतलब उत्तर। अब उत्तर लिखेंगे हम लोग, उत्तर x बराबर 6 y बराबर 3। आपको कोई तकलीफ है तो इसको हल करके मैं दिखाता हूँ। देखो आपका जवाब सही है या गलत है, ये वाला कलर ले लेते हैं हम लोग, देखो चेक कर देता हूँ मैं आपके लिए। समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये हल करेंगे, मान डालने के बाद तो 0 आना चाहिए, तो माइनस 6 प्लस 2 गुणे 3 बराबर 0, तो माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0 होगा ना, ये दोनों कट गए, 0 बराबर 0, मतलब आपका उत्तर सही है। इसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है स्कूल में, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। अब 5वां, तो मतलब आपका आंसर राइट है, गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है ये तो पूरा अलग ही कांड दिया हुआ है, तो ये पूरे कांड को हम लोग हल कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये हल में क्या दिया, देखो ये जो समीकरण है पहले मैं उसको अरेंज कर लेता हूँ। 2x प्लस 3y बराबर माइनस 4, ये होगा मेरा समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या है x माइनस 5y बराबर 11, ये होगा मेरा समीकरण नंबर 2। यहाँ भी आसान है, ये 2 है तो इसको भी 2 बना सकते हैं, है ना। तो समीकरण 2 को किससे गुणा करें हम लोग, 2 से गुणा करने पर, तो पहले 2 लिख दूंगा मैं और समीकरण 2 पूरा अंदर, x माइनस 5y बराबर 11, 2 गुणे x 2x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 22, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। अभी ये 2 है और ये 2 है, अभी दोनों प्लस हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा। बड़ा संख्या कौन सा है, ये बड़ा संख्या है, ये छोटा संख्या है, तो समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटाना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण, मैं ये बता रहा हूँ ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत तरीके हैं बेटा इसको करने के लिए। समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटाने पर, ठीक। अभी समीकरण 3 ऊपर आ जाएगा ना, 2x ऋण 10y बराबर 22,
और ये क्या 2x प्लस 3y बराबर -4, 2x प्लस 3y बराबर -4। अब देखो यहाँ घटाना है तो मैं थोड़ा सा इसको कलर बदल देता हूँ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। ये तो कट जाएगा क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, माइनस ही है, वो सीधे सीधे कट जाएगा। ठीक, अभी हम कलर फिर से उसी कलर को ले आते हैं जिस पे थे। हाँ, तो 22 धन 4 क्या होएगा 26, क्योंकि दोनों चिन्ह प्लस, ये कोई झंझट नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अभी यहाँ -10y -3y हो गया तो कितना होगा -13y। ठीक है, -10 और -3, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा माइनस आएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे या कोई झंझट नहीं है, सवाल करते करते आ जाएगा। y बराबर 26 बटे -13, y बराबर 13 दूनी 26, y कितना मिला बच्चों हमको, y का मान मिल गया 2। अब हमें निकालना है x। समीकरण कौन सा समीकरण बेटा 2 में रखते हैं, 2 एकदम सरल है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर कोई झंझट नहीं है। तो समीकरण 2 क्या था, x माइनस 5y बराबर 11 है ना, x माइनस 5y बराबर 11 है। ठीक है, तो x माइनस 5 गुणे y कितना है -2 बराबर 11 है। x प्लस 5 दूनी 10, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, बराबर 11 है। अब होगा x बराबर 11 ऋण 10, x बराबर 1। 2 उत्तर मिल गए ना हमको, आपको क्रॉस चेक करना है तो कर लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे उत्तर क्या है, x बराबर 1, y बराबर -2। ठीक है, शाबाश बच्चों, इतने देर तक बने रहे, थोड़ी देर और बने रहो, आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। प्रैक्टिस करना नहीं होता है, पीछे भगा भगा देखो, फिर नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज करना, मैं पर्सनली आपको इसका बहुत बढ़िया वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा कलर, ये आ गया पीला। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 7y 3y तो एकदम ही अलग अलग है। तो हम लोग लिख देते हैं पहले इसका संख्या, क्या आएगा हल। हल देखो, पहले समीकरण का नंबर डालना पड़ेगा, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 22, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये जो y अकेला है इसको मैं बना देता हूँ 7, है ना। ये वाले समीकरण को हम किससे गुणा कर देंगे 7 से, या तो 3 को 2 से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, वो भी वैसे हो सकता है। ऐसे जैसे आपको करना है, घटाना तो है ही एक, या तो x चरांक को आपको गायब करना है, या तो y चरांक को आपको उड़ाना है। तो अब देखते हैं क्या है, आप भी करके देख सकते हो अपने मन से, नहीं है तो मैं जो कर रहा हूँ उसी को देख करके करो। मैं क्या लिख रहा हूँ, y को मैं 7 बनाऊंगा, तो समीकरण क्या करना है हमको, 2 को 7 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को जब हम लोग 7 से गुणा करेंगे, अब देखो क्या होता है। पहले मैं बाहर बोलता हूँ ना, आपको हमेशा 7 लिख देना है, पूरा समीकरण अंदर, 3x धन y बराबर 22, 7 त्रिक 21x प्लस 7y, और 22 गुणे 7 क्या हो जाएगा, 22 गुणे 7 दूनी 14, 14 154 हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका 154, ये हो गया नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये -7वां है, ये +7वां है, लेकिन 154 बड़ा है ना, 154 बड़ा है, 7 छोटा है, तो बड़ा नंबर ऊपर रखता हूँ मैं हमेशा, और छोटा नंबर हमेशा नीचे। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 को समीकरण 3 से घटाने पर, तो समीकरण 3 ऊपर आ जाएगा 21x धन
7y बराबर 154 और यह एक क्या है 2x माइनस 7y बराबर 7। अब इसको हम घटाएंगे, नंबर इसका कलर अलग ले लेता हूँ। ये माइनस माइनस कहेगा प्लस, ठीक है। और माइनस घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे भैया, इधर तो पूरा रॉन्ग हो रहा है अपना। ओहो, जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस है ना, जोड़ना पड़ेगा। ये प्लस, ये घटा रहे हैं बड़ा, जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, घटाने से नहीं होगा, प्लस माइनस है ना। 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो एक माइनस कौन सा है, 2x माइनस 7y है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, 154 धन 7 क्या होगा, 161, 4 7 61 होगा ना। अभी प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस फिर से ये दोनों क्या होगा, कट हो जाएगा। अभी होगा 23x। 23x बोले तो अब इसको हमको क्या मिलेगा आंसर, x बराबर 161 बटे 23, 23 गुणे 7 त्रिक 21, क्योंकि 7 त्रिक 21 होता है तो इसलिए मैंने अंदाज से ले लिया। 7 दूनी 14 15 16 161 आ गया, तो 23 एकम 23 साते, x बराबर हमें क्या मिल गया, 7। x क्या मिले बच्चों हमको, 7। अभी हमें निकालना y का मान। बहुत आसान, बच्चे अब तक तो होशियार हो ही गए होंगे, नहीं हुए हो ना बच्चों तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम लोग भी अपने समय में कोई इतने होशियार नहीं थे, प्रैक्टिस करते 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 तो होशियार बने। तो आपको भी ये वाली जो गुरु किल्ली है उसको वेस्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज आपको याद रखना है। अभी x का मान नहीं आता है समझ में, बार बार इस वीडियो को देखो, समझ में आएगा। x का मान कौन से समीकरण में रखा है हम लोग, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण तो पूरा समीकरण लिखेंगे हम लोग पहले, 3x धन y बराबर 22। तो 3x, x का मान क्या है 7 है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा 7 धन y बराबर 22, 7 त्रिक 21 धन y बराबर 22, y बराबर 22 ऋण 21, y बराबर 22 में से 1 गया तो कुछ है 1, क्या आ गया हमारा उत्तर, समझे पुत्र। चलो अभी हमें मिल गया उत्तर, x बराबर 7 और y बराबर 1। चलो बच्चों एग्जाम के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक। अब हम लोग चलते हैं 5.2 की तरफ। ये 10 सवाल हैं, छोटे तो नहीं हैं लेकिन अगर आप करते हो तो बहुत बड़े भी नहीं हैं, ठीक है। ये जो इसका अगला वीडियो आएगा उसको मैं आपको प्रश्न संग्रह 5.2 बना करके दे दूंगा, इतना आप कॉपी मार लो, ठीक है। चलो आप लोगों ने इतना साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा, ओके।